आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स की कि वर्ड लिमिटिंग फैक्टर्स का मतलब क्या है। तो लिमिटिंग फैक्टर वो रिसोर्स यानी वो चीज या एनवायरनमेंट की कंडीशन होती है जो कि लिमिट करती है, यानी कम करती है या महदूद कर देती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उसकी एबंडेंस को। एबंडेंस कहते हैं कसीर मिकदार में पाया जाना विद इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, यानी वो वाला रिसोर्स या जरिया जिसे आमतौर पे रिसोर्स कहा जाता है, या इन्वायरमेंटल कंडीशन या मौसम की कोई ऐसी सूरत हाल हो जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन की ग्रोथ को या उसकी एबंडेंस को लिमिट कर दे, महदूद कर दे, तो उसे कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। और अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए यहाँ पे हम एक डायग्राम ले आते हैं जिसमें कि एक इक्वेशन शो की गई है, और जो कि किसे शो कर रही है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है, जो कि तमाम ग्रीन प्लांट्स, एल्जी और कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं उनकी बॉडी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सोलर एनर्जी यानी सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको डिस्कस करना है, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने प्रेजेंट किया था और उसकी स्टेटमेंट क्या थी। तो जिन साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट किया था उनका नाम था लाइबिग्स। तो इसकी स्टेटमेंट क्या थी, यानी लाइबिग्स के मुताबिक ग्रोथ इज कंट्रोल्ड नॉट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, या सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है उस को कंट्रोल करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो ये बात नहीं कि टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कितने हैं, यानी जिससे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके, लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो ग्रोथ होती है या उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, स्केरेस्ट रिसोर्स, यानी जो कंपोनेंट सबसे कम होगा, सबसे कलील मिकदार पे होगा, वो ग्रोथ को या केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स की, तो फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स हैं लाइट इंटेंसिटी यानी रोशनी की शिद्दत, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर। तो इन लिमिटिंग फैक्टर्स को, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस डायग्राम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो किया गया है जो कि ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फूड बनने का अमल है जिसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहा जाता है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा लाइट की इंटेंसिटी पे, यानी जो सूरज की रोशनी है उसकी शिद्दत क्या है। फॉर एग्जांपल अगर सनलाइट किसी दिन जो है वो कम पड़ रही है तो इसका असर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे होगा। अगर हम ये कंसिडर करें कि सनलाइट है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है कि लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक लिमिटिंग फैक्टर है। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो कि वाटर के साथ मिलके ग्लूकोज बनाती है यानी फूड बनाती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों को कम क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो इस बात का भी मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, यानी लोअर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर यानी दर्जाए हरारत की। तो टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक लिमिटिंग फैक्टर है,
यानी एक खास जो रेंज होती है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए रिक्वायर होती है, अगर टेम्परेचर उससे बहुत ज़्यादा कम या उस रेंज से बहुत ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, जो शरह है, वो कम हो जाएगी या उस पर असर पड़ेगा। इसी तरह अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर जो कि पौधे जड़ों के जरिए जज्ब करते हैं, जो कि यहाँ ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचती है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो और फूड मैन्युफैक्चर हो सके। तो वाटर की भी अगर सप्लाई कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लिमिटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? लाइट इंटेंसिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और वाटर, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे असर डालते हैं। यानी जितनी ये इनकी क्वांटिटी चाहिए होती है, तो अगर उससे वो क्वांटिटी बहुत ज्यादा या बहुत कम हो जाए, स्पेशली जो कम होने वाली बात है, उस वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस के बारे में।